वेलकम बैक। आज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में हम कुछ यूज़ केसेस विथ एग्जांपल्स देखेंगे। यूज़ केसेस मतलब कौन से सिचुएशन में हम मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग इसको अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे लिए आ सकते हैं, जैसे रिकमेंडेशन या फिर रिग्रेशन दोनों ही प्रेडिक्ट करते हैं, मगर फिर भी इनमें डिफरेंस क्या है। या फिर क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग दोनों ही ये टेक्नोलॉजी या फिर दोनों ही प्रोसेस ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को ग्रुप्स में। फिर ये दोनों अलग क्यों है। या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डीएल। डीएल का ही एग्जांपल क्यों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इस तरह के कई सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट हम मशीन लर्निंग के कुछ यूज़ केसेस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे मशीन लर्निंग इज सूटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड मोर। तो यहाँ पर हम इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं वन बाय वन विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन में क्या है, थिंक अबाउट व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ML pays attention to the types of videos or pictures you like, and it shows you more of those. It's like a friend who knows what kind of funny cat videos you enjoy and suggests similar ones. तो इसके ये YouTube के लिए भी है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने YouTube में कैट के वीडियोस 2-3 देख लिए, तब अभी ML एज अ फ्रेंड उसको क्या लग रहा है कि चलो मेरा दोस्त कैट के वीडियोस ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो उसको मैं और कुछ अच्छे अच्छे कैट के वीडियोस रेकमेंड करता हूँ। तो मशीन लर्निंग ने क्या किया, आपके लिए रेकमेंड किया यूजिंग प्रेडिक्ट कर रहा है। वो भी तो नहीं जानता है ना प्रॉपरली, तो वो प्रेडिक्ट कर रहा है आपको कि ये सारे और कैट्स के वीडियो शायद ये आपको अच्छे लगे, तो आप देखना यूट्यूब के फीड में अब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं वीडियो के रिकमेंडेशन को आप देखोगे। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है वो है रिग्रेशन। अब ML can be used to predict things such as the price of a house, the weather, or the number of customers who will visit a store on a given day. For example, a recommendation system uses machine learning to predict which product a customer is most likely to be interested in. तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल को और थोड़ा क्लैरिफिकेशन के साथ देखते हैं। जैसे प्रेडिक्ट करना है प्राइस ऑफ अ हाउस। सपोज आप एक एरिया में घर खरीदना चाहते हैं, तो पहले से ही ML मॉडल को यहाँ पर ट्रेनिंग दे दिया गया है। उसको क्या फीचर्स पहले से दे के ट्रेनिंग दिया गया है कि अगर इनपुट जैसे 2 रूम वाला घर हुआ, वहाँ पर 2 वॉशरूम हुआ, या फिर इतने स्क्वायर फीट का अगर घर है, या फिर ये घर कितना पुराना है, इस तरह के फीचर्स के ऊपर अगर इनपुट आते हैं तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह का प्राइस है। तो सपोज 10 साल पुराना जितना भी था इस तरह के प्रेडिक्शंस, उसने वो सारे डेटा को लेके, हिस्टोरिकल डेटा को लेके उसने ट्रेनिंग करवाया ML मॉडल को। अब आप जैसे ही नया आप एक ऐसे स्पेसिफिकेशन दोगे, तो वो झट से उस ट्रेनिंग से उसको जो एक कोरिलेशन मिला था कि 2 हो या 3 हो घर रूम्स, तो उस तरह का एरिया वाइज वो एरिया कितना पॉश एरिया है, उस हिसाब से पहले जो मेरे को सिखाया गया, तो वहाँ से कोरिलेशन निकाल के उसने सीखा कि किस तरह का उसका आउटपुट हो सकता है। अब जैसे आपने डेटा को दिया, जो इनपुट्स दिए, वो अब आपको आउटपुट प्रेडिक्ट कर देगा। तो मोर और लेस थोड़ा सा समझ में आया। अब यहाँ पर हमको देखना है रिग्रेशन और कहाँ पर रिकमेंडेशन में डिफरेंस कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स नंबर्स, ये नंबर्स मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइक फ्यूचर प्राइसेस एंड और अर्निंग्स, वाइल रिकमेंडेशन में जो प्रेडिक्शन हो रहा है सजेस्ट थिंग्स यू विल एंजॉय सच एज मूवीज और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर डिफरेंस पता चला कि रिग्रेशन और रिकमेंडेशन ये दोनों ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मगर उसमें डिफरेंस क्या है। अब थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, ये है क्लासिफिकेशन। ML can be used to classify things such as spam emails, images of cats and dogs, or medical diagnosis. For example, a spam filter uses ML to classify incoming emails as spam or not. अब हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब जस्ट क्लासिफिकेशन ये एक्चुअली कर क्या रहा है इसको समझ। क्लासिफाई करना मतलब जैसे अगर ये ईमेल
यहाँ पर मेरे को कुछ एक बैग ऑफ वर्ड्स दे दिया जाता है कि इस तरह के वर्ड्स इस बैग में है और इस तरह के वर्ड्स अगर आपको इस ईमेल में मिलते हैं, मतलब यहाँ पर हर चीज़ ट्रेनिंग पहले दिलवा दिया गया है। अब यहाँ पर अगर इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो इसको हम बोलेंगे एक स्पैम है। तो मशीन लर्निंग ये सारे क्या है, ये नंबर समझते हैं, स्पैम लिखा नहीं समझते, तो इसके लिए दिया जाएगा 0 एक नंबर। अब सोचिए कि अगर ये सारे नहीं है तो उसके मतलब ये स्पैम नहीं है, तो ये हैम है, तो इसके लिए सपोज 1 ये वैल्यू इसके लिए रखा गया। तो अब जो वैल्यू उसको 0 मिले वो सारे क्या है, स्पैम है, और बाकी सारे हैम है। तो हमने इसको क्लासिफाई किया किस तरह के हैं, क्या है, ये सब नहीं, हैम है या फिर स्पैम है, 0 है या फिर 1 है, इस तरह से हमने क्लासिफाई किया। मतलब इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और या फिर और एक कुछ होता तो 0 या फिर 1 या फिर 2 इस तरह से दिया जाता। अब यहाँ पे क्लस्टरिंग, ML can be used to group similar things together, such as customers with similar interest or documents that are about the same topic. For example, a social media platform might use machine learning to cluster users into different groups based on their interest. तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है उस पर कस्टमर का डिवीजन किया गया। या फिर आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे एग्ज़ाम पेपर्स है, तो कौन से इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर है, कौन से हिंदी एग्ज़ाम पेपर है, तो मशीन को तो मालूम नहीं कि हिंदी है, वो नंबर के ऊपर काम कर रहा है। तो सपोज़ एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बोल देते कि ग्रीन कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा, इसका शेप ऐसा होगा, तो ये एप्पल है, हमने पहले से ही बता दिया, टैगिंग कर दिया, तो वो एक हम क्लासिफिकेशन में डाल सकते थे। मगर यहाँ पर देखिए क्या है, काफ़ी सारे फ्रूट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, उसको मालूम नहीं कि कौन सा फ्रूट का नाम क्या है, तो उसने क्या किया, यहाँ से इसके फीचर्स को स्टडी करके इसने यहाँ पर क्या किया, डिविजन्स किए। मगर यहाँ पर फीचर्स जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते तो वो डीप लर्निंग में चला जाता। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग में क्या है, एक बेसिक फीचर्स है जिसको वो देखते, उसको मालूम नहीं कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, मगर वो क्लस्टर्स मतलब झुंड में उसको भाग कर दिया है एज पर उसके फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर है। तो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेस थिंग्स इनटू नोन ग्रुप्स प्री डिफाइंड, पहले से ही उसको पता है कि इस तरह का कुछ होगा तो इस ग्रुप में डालेंगे, 0 में डालेंगे, इस तरह का कुछ होगा तो उसको 1 में डालेंगे। वाइल क्लस्टरिंग फाइंड्स हिडन ग्रुप्स और पैटर्न्स डोंट नो द ग्रुप्स बिफोर हैंड, पहले से उसको ग्रुप मालूम नहीं है, उसने मतलब यहाँ से अपने मतलब ट्रेनिंग से उसने डिसाइड किया कि किस फ्रूट को किस ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है। तो यहाँ पर आपको क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन का एक डिफरेंस मालूम पड़ गया। तो चलिए कुछ एमएल मशीन लर्निंग के हमने कुछ यूज़ केसेस देखे। अब डीप लर्निंग इज पर्टिकुलरली powerful for tasks like image and speech recognition, natural language processing, autonomous vehicles and complex pattern recognition। अब इनको भी हम 1 by 1 एग्जाम्पल से देखते हैं। अब सपोज इमेज रिकॉग्नाइजेशन, DL algorithms are able to learn complex patterns in images. This makes them well suited for image recognition tasks such as, अब यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर मेन बात है लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, मतलब क्या, पैटर्न तो ML भी ढूंढ रहा था मगर वहाँ पे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, मगर जहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आ जाते हैं वहाँ का हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं DL। और DL क्या है, ये एक सबसेट है मशीन लर्निंग का ही। अब क्लासिफाइंग इमेजेस, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस या फिर ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस एंड सेगमेंटिंग इमेजेस। अब यहाँ पर जैसे क्लासिफाई करना हमने देखा ML में भी। अब जैसे कैट है या डॉग है, इसके कुछ फीचर्स डाल दिए, ML ने क्लासिफाई कर लिया, मगर डॉग का ही अगर काफ़ी सारे ब्रीड्स है, सपोज 300-400 ब्रीड है और एक एक ब्रीड में छोटे छोटे बहुत सारे डिटेलिंग्स है, तब वो ML काम नहीं कर पाएगा। तब किसको चाहिए, डीप लर्निंग को चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता चल गया। अब सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब डीप लर्निंग इज यूज्ड टू पावर वॉइस असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा
It can also be used to transcribe speech into text, which is useful for people with disabilities and for creating transcripts of meetings and other events. तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है कि स्पीच जो एक अनस्ट्रक्चर्ड मतलब डेटा है, हम जानते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो और भी अच्छी तरह से हम समझेंगे, उस तरह की चीज़ों के लिए जहाँ पर बहुत ही मतलब छोटे छोटे डिटेलिंग्स है, उस तरह की चीज़ों के लिए हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत होती है. सो एलेक्सा ऑपरेट्स ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट, साउंड्स एंड कॉन्सेप्ट. तो ये बातें टेक्स्ट, साउंड्स एंड कॉन्सेप्ट जहाँ पे आ जा रहा है वहाँ पे ही काफ़ी वो पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है. तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर भी डीप लर्निंग में भी इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल एलेक्सा है. अब थर्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Deep learning is used to power machine translation services and chatbots. It can also be used to analyze text to identify sentiment, extract information and generate creative text formats such as poems लिखना, कोड को स्क्रिप्ट करना, म्यूजिकल पीसेस बनाना, ईमेल लेटर्स एक्सेट्रा. अब यहाँ पर पहले मैंने बोला जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डेटा के साथ करवाना होता है, वहाँ पर क्या डीप लर्निंग कम्स टू प्ले. तो यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे यहाँ पर बताया गया कि सेंटिमेंट एनालिसिस, तो आपको लग रहा होगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस तो मशीन लर्निंग से भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, जस्ट वॉच्ड द मूवी एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंगली टेरेबल. अब मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, अ गुड रूल फॉलोवर माइट फोकस ऑन द वर्ड टेरेबल एंड लेबल इट एज नेगेटिव सेंटिमेंट. वो बोला टेरेबल देखा तो उसको नेगेटिव कर दिया, 0 और 1 इस तरह से क्लासीफाई कर दिया. अब डीप लर्निंग में क्या है, अंडरस्टैंड्स इमोशंस एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर अ मोर एक्यूरेट एनालिसिस बिकॉज इट कैन ग्रास्प सार्काज्म एंड ओवरऑल टोन. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, इसको भी हम और भी अच्छी तरह से कमिंग वीडियोस में जानेंगे. तो एमएल और डीएल में ये कहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है, हम जब चैटबॉट्स के बारे में बहुत ही जल्दी पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम इसको जानेंगे. अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. डीएल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स. These vehicles use DL algorithms to process data for cameras, LiDAR and other sensors to make real-time decisions about steering, braking and acceleration. तो यहाँ पर जो ऑटोनोमस कार्स व्हीकल्स हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही क्रूशियल होता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार अगर रोड पर चल रहा हो तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. तो यहाँ पर डीएल से अच्छा, ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए डीएल से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है. तो ये ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है. तो ये और भी हम अच्छी तरह से नेक्स्ट जानेंगे एग्जाम्पल में. अब फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, डीएल एक्सेल्स इन रिकॉग्नाइजिंग इंटीग्रेट पैटर्न्स. इंटीग्रेट पैटर्न्स मीन्स जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है. तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स या फिर माइन्यूट डिटेल्स वाले पैटर्न्स के लिए डीएल मस्ट है. इन अ मेडिकल फील्ड, डीएल मॉडल्स कैन एनालाइज मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे टू डिटेक्ट डिजीजेस और एबनॉर्मलिटीज इवन इन केस वेयर ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन में बी चैलेंजिंग. मतलब एक एक्सरे में पैटर्न्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तो जज करना, और सेकेंड है पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है जो कभी कभी ह्यूमन के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन ट्रैफिक डेटा फ्रॉम सेंसर्स एंड कैमराज इन बायोमेट्रिक्स एंड मेनी मोर. बायोमेट्रिक मतलब जैसे आप ओपन करते हो अपने फिंगर थम के प्रिंट से, या फिर आँखों से जो एक, या फेस के जो हम लोग फ़ोन को ओपन करते हैं. तो इस तरह का जो पैटर्न रहेगा, क्योंकि एक फेस सामने से आप देखोगे या फिर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में उसको करोगे तो पैटर्न वो मतलब ठीक से पैटर्न रिकॉग्नाइज करना भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बन जाती है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन. तो फाइनली मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग cater to different use cases based on their strength.
ML is well suited for tasks involving structured data and applications where मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी इज़ क्रूशियल। ये इंटरप्रेटेबिलिटी ये एक बहुत ही बड़ा बात है। ये क्या है, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना, सच एज क्रेडिट स्कोरिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस ML में किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं और DL में किस तरह से यूज़ करें, ये हम कमिंग वीडियोस में जानेंगे। DL ऑन द अदर हैंड shines in handling unstructured data like images, speech and text, making it indispensable for applications like image recognition, natural language processing and autonomous vehicles। ये सारे बातों के बारे में हमने पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि आप समझ रहे हो काफ़ी हद तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कमिंग वीडियोस में और भी इजी तरीके से और भी कठिन टॉपिक को हम समझेंगे। While ML works with smaller datasets and it is practical for resource constraints situations, DL excels when computation resources and extensive datasets are available. The choice between the two depends on the specific problem and desired outcomes. तो सिंपल जाहिर सी बात है, ML का सबसेट है DL और ये दोनों सबसेट है AI के। तो काम वही हो रहा है जहाँ पर जितना भी और कठिन हो जा रहा है, किस बिना पे, किस सिचुएशन में, तो उसके हिसाब से ML और DL का डिफरेंस हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये इजी रहा आपके लिए। फिर से नेक्स्ट काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ और भी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।